अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑफिशियल खालिद एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं, जिसमें मैंने अपने जो पहले लेक्चर अपलोड किए हैं उसमें मैंने 2.1 कंप्लीट करवा दी है। अगर आप लोगों को 2.1 एक्सरसाइज में इशू है जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम से बड़ी इम्पॉर्टेंट है, वहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है और शॉर्ट भी, तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देखें ताकि आपको 2.1 एक्सरसाइज क्लियर हो जाए। आज जो हमारा टॉपिक है वो है 2.2, जिसका नाम है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, और उसके साथ साथ हम प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस करेंगे। तो पहले हम आज जो टॉपिक लेके चल रहे हैं वो है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे कुछ कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करता चलूँ कि ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या हैं, जो कि अक्सर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जिसकी बच्चों को समझ बिल्कुल भी नहीं आती। लेकिन मैं उम्मीद करूँगा कि आप इस लेक्चर में से ज़रूर सीखेंगे। हमें पता है कि ये स्क्वायर रूट होता है, ये आप सब जानते हैं, ये साइन किसका है, स्क्वायर रूट का, और इसकी जो वैल्यू या इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। यानी अगर स्क्वायर रूट हो तो वैल्यू होती है 1/2, स्क्वायर 2 होता है। और अगर क्यूब रूट, अब लफ्ज़ आ गया, वर्ड एक क्यूब रूट आ गया, तो ध्यान दें माय डियर स्टूडेंट, तो जहाँ इसका मतलब हुआ, अगर स्क्वायर रूट हो तो नीचे 2 आता है, और अगर क्यूब रूट होगा तो फिर 1/3 आएगा। नई बात की समझ आई होगी कि अगर स्क्वायर रूट होता है तो हम वैल्यू लिखते हैं 1/2, और अगर अब क्यूब रूट हम लगा दें तो 1/3 आएगी। तो फिर ये 3 कहाँ आएगी, ये यहाँ इंडेक्स, इसे इंडेक्स बोलते हैं, यहाँ पे आएगी। मतलब अब हम ये चीज़ निकालने जा रहे हैं किसकी, यूनिटी की। अब कुछ स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि यूनिटी किसे बोलते हैं। यूनिटी बेसिकली 1 को बोलते हैं। मीन हमने 1 के क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी निकालने हैं, और क्यूब रूट क्या, अंडर रूट स्क्वायर रूट का साइन लगाना है 1 के ऊपर, और इधर छोटा सा क्या लगा देना इंडेक्स में 3, तो वो स्क्वायर रूट की बजाय बन जाएगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अंडरस्टैंड। अब हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मीन अब आप समझ गए होंगे कि हम यूनिटी का ये चीज़ निकालने जा रहे हैं, स्क्वायर रूट नहीं, क्यूब रूट। क्यूब रूट हम निकालने जा रहे हैं। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, आप लोग लेट करेंगे कि अब हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। लेट एक्स बी द क्यूब रूट, लेट एक्स बी द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। हम मान लेते हैं कि हमने x को यूनिटी का क्यूब रूट मान लिया है। x को यूनिटी का क्यूब रूट मान लिया है, ठीक है। अगर हमने x को यूनिटी का क्यूब रूट मान लिया है तो फिर कुछ इस तरह एक्सप्रेशन लिखा जाएगा, x इज इक्वल टू, अब यूनिटी मैंने बोला था 1 होता है, और इसका क्यूब रूट किस तरह लिखेंगे, स्क्वायर रूट, और इंडेक्स में 3 लगाएंगे। ये जो प्रोसेस होगा, आपको एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मिलेंगे, वो भी सेम होंगे। जहाँ वर्ड यूनिटी आएगा वहाँ वो लफाज आते जाएंगे। मतलब अगर वो आपसे 27 का कह देगा तो हम लिखेंगे लेट एक्स बी द क्यूब रूट्स ऑफ 27। 1 का कह देगा, -1 का कह देगा, तो हम इस तरह उनको भी सॉल्व करेंगे। तो आपको पता है कि ये जब क्यू स्क्वायर रूट वाला साइन, ये रेडिकल साइन हटाते हैं, चैप्टर 2 में हमने ये बात सीखी हुई है, सिखाऊंगा भी आप लोगों को। इसे हम यूं लिख सकते हैं, 9th क्लास में बल्कि आप सीख के आए हैं कि रेडिकल को जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो ये आ जाएगा 1/3। अब मैं
पावर 1/3 को यहाँ से हटाना चाहता हूँ तो आके x जो है वो अकेला हो जाए। तो जब पावर 1/3 को हटाएंगे तो इसकी रेसिप्रोकल पावर कौन है, वो है क्यूब, यानी कि 3। आप लिखेंगे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। इसको काटने के लिए टेकिंग पावर 3 भी लिख सकते हैं, क्यूब भी लिख सकते हैं। टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। तो डियर स्टूडेंट्स, इधर भी क्यूब आ जाएगा और इधर 1 की पावर है 1/3 और इसके ऊपर भी क्यूब आ जाएगा। क्यूब से क्यूब ये कैंसिल हो जाएगा, x की पावर 3 इधर रह जाएगा 1 को उठाकर इस तरफ ले आएंगे। ये सारे स्टेप हर सवाल पे क्यूब रूट वाले पे सेम होंगे यहाँ तक। ओके, ये उधर गया तो उधर जाकर माइनस हो गया और इधर क्या रह गई, 0। स्टूडेंट 9th क्लास में आप लोगों को 10th में भी एक फॉर्मूला सिखाया गया था कि अगर a क्यूब हो माइनस बी क्यूब हो, यानी a और b का अलग अलग क्यूब हो, तो इसका फॉर्मूला आप लोगों ने सीखा था। ये इक्वल होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला सबको याद होगा। तो अगर आप इधर गौर करें तो इधर भी ये बन सकता है। कैसे, हम इसको लिखेंगे x क्यूब और 1 का क्यूब हम खुद से लिख सकते हैं इक्वल टू 0। तो आप देखें ये इस फॉर्मूले के मुताबिक वैल्यूज़ आ चुकी हैं। a की जगह पे x है और b की जगह पे 3 है। तो फार्मूला अप्लाई करें, हम लिखेंगे क्यूब हटाकर एक दफ़ा ए माइनस बी मतलब x माइनस 1, फिर आएगा एक्स स्क्वायर, फिर बेटे पहली और बच्चों दूसरी आएगी, पहली वैल्यू है x और दूसरी वैल्यू है 1, फिर आएगा 1 का यानी दूसरी वैल्यू का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से x माइनस 1 आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया, 1 से होगा तो x आएगा और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। और अब दो वैल्यू मल्टीप्लाई होकर आंसर 0 ला रही हैं, तो या ये 0 है या ये 0 है। तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 रख लेंगे और हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या निकली, इधर माइनस का 1 उधर जाकर प्लस 1, यानी हमने 1 का एक क्यूब रूट निकाल लिया है। अब हम डियर स्टूडेंट एक बात और याद रखिएगा कि ये अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है स्टैंडर्ड फॉर्म। जब एक बार क्यूब वाला अलग अलग वाला फार्मूला लग जाता है तो उसकी मिड टर्म ब्रेक यानी फैक्टराइजेशन नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो पहले से ही फैक्टराइजेशन हो चुका होता है। तो इधर हम लगाते होते हैं फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमें क्या मिलेगी, ए की वैल्यू मिली, इधर से a की वैल्यू 1 है क्योंकि ये देखें ना स्टैंडर्ड फॉर्म में, और एक्स स्क्वायर आपको 2.1 याद होगी। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट 1 होता है, x का b होता है और एंड वाला c होता है। यहाँ से b की वैल्यू भी 1 और c की वैल्यू भी 1 मिली। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं डियर स्टूडेंट्स। वो क्वाड्रेटिक फार्मूला ये होता है x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2a आएगा। जहाँ a आएगा वहाँ a की वैल्यू, और जहाँ b आएगा वहाँ b की वैल्यू, और जहाँ c आएगा वहाँ c की वैल्यू पुट करते हैं। x इज़ इक्वल टू b की जगह भी 1 तो ये -1 प्लस -1 का डियर स्टूडेंट स्क्वायर -4, a की जगह 1 और c की जगह भी क्या आ जाएगा 1, और इसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 आ जाएगा। x इज़ इक्वल टू -1 प्लस -1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 1 ज़ा 4, इसके ऊपर अंडर रूट, नीचे 2 1 ज़ा 2। x इज़ इक्वल टू -1 प्लस माइनस, नीचे बचा माइनस का अंडर रूट 3, नीचे 2 आ गया। तो अब हम इसको एक बार प्लस में लिख लेते हैं। x इज़ इक्वल टू -1 प्लस
√-3 डिवाइडेड बाई 2 और एक दफ़ा माइनस में लिख लेते हैं। ये देखिए, एक बार मैंने माइनस में दरमियान में लिख लिया और एक बार प्लस में। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये एक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी था x इज इक्वल टू 1 और एक निकला है -1 प्लस √-3 डिवाइडेड बाई 2 -1 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2। तो टोटल फिर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कितने निकले? 3। x इज इक्वल टू एक 1 निकला, एक मैं माइनस वाला पहले लिख रहा हूँ, -1 माइनस √-3 डिवाइडेड बाई 2 और एक निकला -1 प्लस √-3 डिवाइडेड बाई 2। दीज आर कॉल्ड क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ये वो 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हैं। बात समझ आई? बाद में हम इनको एक ग्रीक वर्ड है जिससे हम इनको डिनोट कर देते होते हैं। जैसे स्टूडेंट्स याद रखना, x इज इक्वल टू 1 वैसे का वैसे इसे नाम दे दिया जाता है ओमेगा का। क्या? ये w की तरह ही होता है, लेकिन इसकी नोटेशन w से थोड़ी सी हट के होगी। जब अगर आप अपनी बुक पे देखें तो ये ओमेगा होता है। इस तरह ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। तो आप लोगों को ज़ुबानी वैल्यू अब याद हो कि ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? -1 माइनस √-3 डिवाइडेड बाई 2 और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1 प्लस √-3 डिवाइडेड बाई 2। तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हमने फाइंड कर ली हैं। कितने निकले हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी? क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो डियर स्टूडेंट्स, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी मिले हमें x इज इक्वल टू 1 ओमेगा स्क्वायर आर कॉल्ड क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। और अगर आपसे कोई अब ओमेगा की वैल्यू पूछ ले तो वो आप लोगों को आनी चाहिए। मैंने अभी अभी वो याद भी करवाई कि ओमेगा की वैल्यू हमने क्या रखी है? -1 माइनस √-3 डिवाइडेड बाई 2। और अब कुछ स्टूडेंट ये भी पूछेंगे कि सर हम इनके नाम चेंज, हमें तो रट्टा लगाना पड़ेगा। नहीं स्टूडेंट, आप इसको ओमेगा कह दें, इसे ओमेगा स्क्वायर कह दें, यानी ये चेंज आप कर सकते हैं। और हमने ओमेगा स्क्वायर की क्या वैल्यू निकाली है? -1 प्लस √-3 डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह स्टूडेंट्स कुछ बुक के ऊपर आपको इसी तरह भी लिखा हुआ मिलेगा कि ओमेगा की वैल्यू ये भी होती है -1 माइनस, उन्होंने इधर आयोटा लिखा होगा और √3 लिखा होगा नीचे 2 और ओमेगा स्क्वायर की होगी -1 प्लस आयोटा √3 डिवाइडेड बाई 2। ये कैसे? आप इनमें से कोई सी वैल्यूज़ भी यूज़ कर सकते हैं, आयोटा में भी यूज़ कर लें या उस तरह। अगर अंडर रूट के नीचे माइनस होगी तो फिर आयोटा नहीं आएगा। और अगर हम अंडर रूट से डियर स्टूडेंट्स माइनस ख़त्म करना चाहते हैं, अगर आप उससे डर रहे हैं तो बाहर फिर आपको आयोटा लगाना होगा। अब वो आयोटा कैसे आया उसका भी मैं पहले भी एक कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ, फिर इधर भी बता देता हूँ कि वो आयोटा क्यों बाहर आता है। अब देखें, -√3 था तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई 3। अब ये आप लोग इसकी पावर जो है अंडर रूट बांट सकते हैं, -1 की अलग कर लें और 3 की अलग कर लें। अगर आपको 9th क्लास याद हो तो आयोटा इक्वल होता है -1 का अंडर रूट, तो इसकी जगह आयोटा आ जाएगा और अंडर√3 वैसे का वैसे। तो आप इस तरह भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। होप सो कि आप लोगों को क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की समझ आई होगी। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कितने होते हैं? 3, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो इससे रिलेटेड आप लोगों को 2.2 में क्वेश्चन भी दिए जाएंगे, वो आपको सारे करवाए जाएंगे, लेकिन स्टेप्स यही होंगे। अलग अलग क्यूब वाले दोनों फार्मूले याद करें, ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, तो अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, आपको क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के रिलेटेड करवाता हूँ ताकि मज़ीद समझ आएगी। अच्छा स्टूडेंट्स, अब अभी मैंने आप लोगों को क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी सिखाए जो कि 3 निकले थे, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अब जो आपकी एक्सरसाइज है 2.2 उसका, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पहले आपको चीज़ें करवाने से पहले इससे जो अभी हमने क्वेश्चन किया है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करवाऊँ।
हमने फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ किन के 4 वैल्यू दी गई, -1 का निकालना है, 8 के निकालने हैं, -27 के और 64 के। स्टेप बाय स्टेप हम सब के निकालेंगे। तो अब हम -1 के स्टार्ट करते हैं। सेम स्टेप जिस तरह यूनिटी के निकाले थे उस तरह -1 के निकलेंगे। आप लिखेंगे लेट, पहले करेंगे x बी दी क्यूब रूट, लेट x बी दी क्यूब रूट्स किसके, ऑफ, उधर मैंने यूनिटी लिखा था तो इधर यूनिटी नहीं आएगा, अब -1 आएगा, जिसके रूट्स निकाले जा रहे होते हैं वो इधर आता है। लेट x बी दी क्यूब रूट्स ऑफ -1। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल टू, आपको याद हो तो 1, इधर अब -1 है, इसके ऊपर अंडर रूट का साइन लगेगा और इधर इंडेक्स कितना आएगा 3। और इससे अगला स्टेप भी आप लोग लिख चुके हैं, x इज इक्वल टू आ जाएगा -1 की पावर 1/3। अब मैंने 1/3 को तो ख़त्म करना है, तो मैंने आपको सिखाया था कि अब हम क्या ले लेंगे, दोनों तरफ क्यूब लेंगे पावर, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। ये स्टूडेंट उसका क्यूब लें तो x का इधर भी क्यूब आ जाएगा, -1 की पावर 1/3 और इसके ऊपर भी क्यूब आ जाएगा। ये क्यूब से क्यूब कट गया, x की पावर 3 इज इक्वल टू क्या बची, -1, इधर माइनस का 1 इसको उठाकर इधर ले आए तो इधर आकर प्लस का 1 हो जाएगा और इसका क्यूब हम अपने पास से लगा सकते हैं, इक्वल क्या बचा 0। और अब आप लोग एक फॉर्मूला 9th क्लास में सीख चुके हैं कि अगर a क्यूब हो प्लस डियर स्टूडेंट्स b क्यूब हो तो हम लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। तो इधर ये प्लस वाला फार्मूला जब दरमियान में प्लस हो तो इधर प्लस ही आता है, लेकिन इधर माइनस आती है। इस फार्मूले को अब हम इधर अप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा x +1 क्यूब के बिना, फिर देखो डियर स्टूडेंट पहली का स्केयर मतलब x का स्केयर, फिर पहली दोनों ने मल्टीप्लाई होना है तो x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो बेसिकली x ही रहेगा। फिर दूसरी का स्केयर मीन 1 का स्केयर मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ वो 1 ही होता है। दो वैल्यू मल्टीप्लाई होकर आंसर 0 ला रही हैं तो आप इसको अलग से 0 रख लेंगे और लिख के x स्केयर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 लिख लेंगे। समझ आ गई बच्चों, यहाँ से x की वैल्यू इधर प्लस का 1 उधर जाकर माइनस का 1। डियर स्टूडेंट्स मुझे यहाँ से x की वैल्यू मिल गई -1। अब मैंने कहा था ये तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो इधर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। a की वैल्यू इधर 1 है, b की वैल्यू x के साथ वाला कोफिशिएंट -1 है और c की 1 है। तो आप लिखेंगे बाय यूजिंग quadratic formula, by using quadratic formula। स्टूडेंट्स अब आप इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं तो वो होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वेयर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। वैल्यूज़ पुट करना शुरू करें। x इज इक्वल टू, अब b की वैल्यू देखें -1 है, एक माइनस उसके साथ और एक माइनस इसके साथ, तो बेसिकली ये माइनस इस तरह पुट होगा, माइनस इंटू -1 प्लस माइनस b की जगह फिर दोबारा ये आ जाएगा -1 का स्क्वायर -4 a की जगह 1 और c की जगह भी 1 और ऊपर आ जाएगा अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2a की जगह 1। तो x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, प्लस माइनस ऊपर पावर इवन हो तो इस माइनस को निकल जाती है, ख़त्म हो जाता है माइनस। तो ये डियर स्टूडेंट्स 1 आएगा, 4 1 4 ऊपर अंडर रूट नीचे डियर स्टूडेंट 2 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू ये आ जाएगा अब 1 प्लस माइनस -3 डिवाइडेड बाई 2 नीचे आ जाएगा 2 अंडर रूट -3 नीचे 2। अब एक बार हम इसे प्लस में लिखते हैं और एक बार इसे माइनस में लिख लेते हैं। लो माय डियर स्टूडेंट ये आ गए हैं क्यूब रूट्स ऑफ -1। लेकिन
प्रॉब्लम ये होगा कि जब आप पीछे आंस देखेंगे तो आंस ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर में निकले होंगे, तो हमें इनको भी अब ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा। अगर आप लोगों को अभी याद हो तो हमने ओमेगा की वैल्यू लिखी थी -1 माइनस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2 और ओमेगा स्क्वायर की थी -1 माइनस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2। स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि इसकी जगह ओमेगा आ जाए तो फिर ये कॉपी इधर लानी होगी, उसको पहचाने -1 माइनस फिर अंडर रूट -3, अंडर रूट तो -3 ये, लेकिन इधर दोनों ही प्लस हैं तो हमने माइनस बनानी है ताकि उसकी जगह ओमेगा लगा सकें। तो आप लोग क्या करेंगे, इधर से 2-3 कॉन्सेप्ट यूज़ हो सकते हैं कि आप या तो इधर से माइनस कॉमन लेकर माइनस इधर ले आएँ, तो प्लस वाले जो हो जाते हैं फिर वो माइनस ओमेगा के इक्वल होते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो माइनस कॉमन ले लें। यूँ समझें कि हमने माइनस क्या लिया, ये कॉमन लिया। अब कुछ बच्चे परेशान हो गए कि सर अंदर से माइनस तो कॉमन ही नहीं है, लेकिन आपने कॉमन कैसे ली? कोई भी नंबर आप कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो अंदर हो ही तो कॉमन आता है, वो कॉमन लिया जा सकता है क्योंकि वो डिवाइड हो जाता है। अगर आपने बाहर माइनस कॉमन लिया तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, अंदर वाला नहीं चेंज होना, ये बाहर वाले, इसके साथ +1 था तो ये -1 हो जाएगा, ये भी माइनस अंडर रूट -3 नीचे आ जाएगा 2। सेम काम हम इधर भी करेंगे। x इज़ इक्वल टू, यहाँ से माइनस कॉमन लें तो ये +1 था तो -1 हो जाएगा, ये माइनस थी तो बदल कर प्लस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2। अगर आप लोग देखें -1 माइनस अंडर, आप देखें ना जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगी तो दोबारा यही आ जाएगा, ये मीन हम माइनस कॉमन ले सकते हैं। तो ये चेक करें माय डियर स्टूडेंट, ये तो ओमेगा है तो ये हो जाएगा x इज़ इक्वल टू, ये माइनस बाहर वाला वैसे इसकी जगह ओमेगा आ गया। और ये अंदर वाला चेक करें तो अगर हम इधर प्लस लगाएं तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है तो ये आ जाएगा x इज़ इक्वल टू माइनस बाहर वाला वैसे और इस ब्रैकेट वाले की जगह ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। हैंस द क्यूब रूट्स ऑफ -1 आर, -1 के क्यूब रूट्स फिर कौन से निकले? x इज़ इक्वल टू, एक निकला था -1 माय डियर स्टूडेंट्स, एक निकला -1, एक निकला है माइनस ओमेगा और एक निकला है माइनस ओमेगा स्क्वायर। यानी अगर यूनिटी 1 था तो सारे प्लस में आए थे, और अगर स्टूडेंट्स देखें अगर उसने उसके साथ माइनस लगा दिया तो जब रूट्स आएंगे तो उनके साथ भी माइनस आएगा। यहाँ से MCQs भी आ सकता है आपको कि वो आपसे कह दे क्यूब रूट्स, हालांकि ये एक्सरसाइज के MCQs है भी, क्यूब रूट्स ऑफ -1, तो सब के साथ, तीनों के साथ आप माइनस लगा देंगे तो आपको क्यूब रूट्स ऑफ -1 मिल जाएंगे। मीन जब भी हम माइनस वाले नंबर के क्यूब रूट्स निकाला करेंगे बाहर लाजमी माइनस आया करेगी और प्लस वाले के साथ प्लस ही आया करेगी। होप सो कि आप लोगों को लेक्चर की समझ आई होगी। हमने आज क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी निकाले हैं और क्यूब रूट्स ऑफ -1 निकाले हैं। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्यूब रूट्स ऑफ 8, -27, 64 के करवाऊंगा और हम इसकी प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस करेंगे। होप सो को आपको मेरे लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।